राजस्थान के एक भूले बिसरे कोने में चांदगढ़ गांव सो रहा था। ये एक ऐसी जगह थी जो समय से कहीं पीछे छूट गई थी, जहां सूरज भी कम चमकता था। धूल के बवंडर सूखी जमीन पर नाचते थे और इन सब के बीच में खड़ा था हवेलियों का साया। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह प्राचीन श्राप का एक जीता जागता भयंकर साया था। इसकी कभी भव्य दीवारें अब काई और उदासी से रंगी हुई थीं। इसकी जटिल झरोखे और खिड़कियां खोखली आंखों के जैसे दिखती थीं। वे एक ऐसी दुनिया को घूर रही थीं जो उनके बिना आगे बढ़ चुकी थी। हवा उसके खाली गलियारों में चीखती थी। ये एक ऐसे अतीत की फुसफुसाहट लिए आती थी जो आज भी जिंदा थी। लोग कभी सीधे इसकी तरफ नहीं देखते थे। उनका मानना था कि हवेली को देखना अपनी आत्मा में उसके अंधेरे को बुलाना था। कहानियां गांव जितनी ही पुरानी थीं। जौंग के मुखिया बूढ़े हरी हवेली की आवाजों की कहानियां सुनाते थे। वह अमावस की रातों में घुंघरू की हल्की झंझनाहट की बात करते थे। उन्होंने कहा कि वे एक बहुत पहले मर चुकी नर्तकी के घुंघरू थे। युवा माताएं अपने बच्चों को एक महिला की चीख की कहानियां सुनाकर डराती थीं। एक चीख जिसे हवेली के साये ने चुरा लिया था। उन्होंने कहा कि हवेली एक कीमत मांगती थी। यह एक गहरी, कभी ना खत्म होने वाली भूख की जगह थी। इसकी खामोशी किसी भी आवाज से ज्यादा भारी थी। इसका अंधेरा किसी भी सर्दी की रात से ज्यादा ठंडा था। लोग उसकी मनहूसियत से दूर रहना जानते थे। वे जानते थे कि कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहना ही बेहतर होता है। एक सदी से ज्यादा समय से किसी ने इसके दरवाजे में प्रवेश नहीं किया था। विशाल लकड़ी के दरवाजे सील थे, तालों से नहीं बल्कि डर से, और एक अजीब मुड़ती हुई बेल से जो केवल हवेली के चारों ओर उगती थी। पौधे में सुई जैसी नुकीली कांटे थे और सूखे खून के रंग के फूल थे। बड़े बुजुर्ग इसे रक्तलता कहते थे, खून की बेल। उनका मानना था कि यह एक जीवित पिंजरा था जिसके अंदर एक मनहूस साया था। इसे एक प्रतिशोधी देवता ने अंदर की बुराई को फंसाने के लिए वहां रखा था। लोगों का मानना था कि बेल हवेली के दर्द और उदासी पर पलती थी। यह इसकी शापित दीवारों के अंदर बहाए गए हर आंसू और खून की हर बूंद को पीकर मोटी होती जाती थी। यह उस दर्द का एक भौतिक रूप था जो उस जमीन से जुड़ा था जिस पर हवेली बनी थी। हवेली का इतिहास खूनी था। इसे सदियों पहले एक क्रूर ठाकुर, एक शैतानी स्वामी ने बनवाया था। वह एक ऐसा आदमी था जो शैतानी शक्ति की पूजा करता था और तांत्रिक यज्ञ करता था। वह अपनी क्रूरता और अपने काले अनुष्ठानों के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि उसने एक प्राचीन शैतानी देवता के साथ समझौता किया था, साये और बलिदान के एक देवता के साथ। धन और शक्ति के बदले में ठाकुर ने देवता को एक भेंट का वादा किया था, एक ऐसी भेंट जो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए हवेली से बांध देगी। यह समझौता हवेली के शाप का स्रोत था। यही कारण था कि हवेली का हर कोना उसका नाम फुसफुसाती थी। सूरज के छिप जाने के बाद हवेली सिर्फ प्रेतों का घर था। वह एक काली साया की गिरफ्त में होती थी। इस डर और लोक कथा की दुनिया में एक खोजी आया, एक आदमी जो उस हवेली के श्राप से जुड़ा था। वह शहर से एक इतिहासकार था, तर्क और किताबों का आदमी, पर इस सच से अनजान कि वो खुद इतिहास बन जाएगा। वह भूतों या शाप में विश्वास नहीं करता था। वह हवेली को एक कब्र के रूप में नहीं बल्कि एक खजाने के रूप में देखता था। आर्किटेक्चरल इतिहास का एक भूला हुआ टुकड़ा। हवेलियों का साया उसके काम का लापता अध्याय था। उसने एक दुर्लभ पुरानी किताब में इस हवेली के बारे में पढ़ा था। वह इसका अध्ययन करने के लिए आया था। इसकी सुंदरता को धूल में मिलने से पहले इस पर एक किताब लिखने आया था। गांव वालों की चेतावनियां उनके लिए सिर्फ अंधविश्वास थीं, प्राचीन भय से चिपके हुए साधारण लोगों की बकवास। जब वह पहुंचा तब आकाश का रंग एक बीमार काले रंग में बदलने लगा। हवा भारी हो गई, तूफान के आने की आहट हुई। गांव वाले उसे अपने दरवाजों से देख रहे थे। उनके चेहरे दया और डर से भरे थे। वहां मत जाओ साहब, बूढ़े हरी ने विनती की। उनकी आवाज एक सूखी खड़खड़ाहट थी। हवेली, उसे सब याद है, वह इंतजार कर रही है। खोजी मुस्कुराया और उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वह विज्ञान का आदमी था। वह उस पर विश्वास करता था जिसे वह देख और छू सकता था। भूतों की फुसफुसाहट दिमाग से हवा के खेल के अलावा कुछ भी नहीं थी।
उसे उत्साह का एहसास हुआ, डर का नहीं। वह उन रहस्यों को खोलने वाला था जिन्हें 100 सालों से किसी ने खोलने की हिम्मत नहीं की थी। शहर से लाए गए एक सब्बल से उसने प्राचीन दरवाजे को खोल दिया। लकड़ी के टूटने की आवाज असामान्य खामोशी में एक चीख की तरह गूंज उठी। खून की बेल उसके स्पर्श से पीछे हटती हुई लग रही थी। जैसे ही दरवाजे खुले, ठंडी बांसी हवा का एक झोंका उसे बधाई देने के लिए बाहर निकला। इसमें नम मिट्टी, उदासी और कुछ और की गंध थी, कुछ बहुत बुरा, जैसे पुराना खून। हवेली का आंगन खरपतवार और कांटों का जंगल था। विचित्र देवताओं की मूर्तियां टूटी पड़ी थीं, उनके पत्थर के चेहरे गंदगी से ढके थे। तूफान आखिरकार टूट गया। बारिश भारी हो गई जैसे खून की बूंद हो। आकाश अब स्याही जितना काला था। अंदर अंधेरा घना था। खोजी ने अपनी टॉर्च जलाई। किरण अंधेरे को चीरती हुई विशाल धूल से भरे हॉल को प्रकट करती थी। हवा घनी और सांस लेना मुश्किल था। दीवारों पर फीकी पड़ी पेंटिंग शाही शिकार और भव्य दावतों के दृश्यों को दर्शाती थीं। लेकिन जैसे ही उसने करीब से देखा, उसे लगा कि चित्रों में हर आकृति की आंखें उसका पीछा कर रही थीं। उसने एक पत्थर के खंभे पर हाथ फेरा। उसकी सतह उमस भरी हवा के बावजूद बर्फ जितनी ठंडी थी। बिजली कड़कने की अचानक आवाज से वह चौंक गया। मुख्य दरवाजे उसके पीछे जोर से बंद हो गए। वह अब हवेली का कैदी था। अंदर फंसे हुए खोजी ने घबराई हुई ऊर्जा के साथ अपनी खोज शुरू की। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसने मेहराबों और नक्काशी की तस्वीरें लीं, पर यह तस्वीर हर बार एक साया की ही तस्वीर खींच रहा था। हवेली उसे रहने नहीं दे रही थी। उसका डर अब वास्तविक था। उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऊपर की मंजिल से एक महिला के धीरे धीरे रोने की आवाज। मुख्य हॉल के एक अंधेरे कोने से घुंघरू की हल्की झंझनाहट। वह घूमा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरने लगी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, केवल धूल के कण थे। उसने खुद से कहा कि यह तूफान था, शायद दीवारों में दरारों से हवा का शोर। उसका दिमाग उसके साथ चालें चल रहा था। उसने एक बड़े संदूक के पीछे एक छिपी हुई सीढ़ी की खोज की। दीवार पर एक भयानक आकृति चित्रित थी, एक देवता जिसके कई हाथ थे और एक चेहरा खामोश चीख में जकड़ा हुआ था। यह एक ऐसा देवता था जिसे उन्होंने किसी भी पाठ्य पुस्तक में कभी नहीं देखा था। इसके नीचे सीढ़ियां जमीन में उतरती थीं, एक ऐसे अंधेरे में जो हवेली के बाकी हिस्सों से ज्यादा पुराना और ठंडा महसूस होता था। जिज्ञासा की भावना डर की भावना से जूझ रही थी। उसे जानना था कि नीचे क्या था। अपनी टॉर्च को एक हथियार की तरह पकड़े हुए वह जानवर के पेट के आकार वाले सुरंग में उतर गया। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। खून और नम मिट्टी की गंध असहनीय हो गई। उन्हें लगा कि वह किसी प्राचीन चीज के गले से नीचे उतर रहे हैं। सीढ़ी एक गोलाकार कक्ष में खुलती थी। दीवारें पत्थर की नहीं बनी थीं, वे उस ही आधारशिला से खुदी हुई थीं जिस पर हवेली खड़ी थी। कमरे के केंद्र में एक पत्थर की शिला थी। यह प्राचीन बलिदानों से काला और खून से रंगा था, और दीवारों के चारों ओर नक्काशी थी, देवताओं या राजाओं की नहीं, बल्कि एक कहानी की, एक भयानक कहानी की। इसमें क्रूर ठाकुर और तहखाने से चीखते हुए देवता को दिखाया गया था। इसमें समझौते को दिखाया गया था और इसमें कीमत को दिखाया गया था। ठाकुर ने इस शिला पर अपने नवजात बच्चे का बलिदान किया था ताकि समझौता पक्का हो सके। लेकिन देवता एक देवता नहीं था, वह एक यक्षिणी थी, रक्त और विश्वासघात से बंधी एक प्रतिशोधी प्रकृति अठमा। नक्काशी ने बाकी कहानी बताई। यक्षिणी विश्वासघात से क्रोधित होकर ठाकुर के वंश को शाप दिया था। उसने यह फरमान सुनाया था कि उसके वंश के हर पहले बच्चे को हवेली में वापस खींचा जाएगा। उन्हें इसकी दीवारों में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया जाएगा और वे नए संरक्षक बनेंगे, नए कैदी। उनकी जीवन शक्ति यक्षिणी को खिलाएगी और उसकी आत्मा को इस जगह से बांध कर रखेगी। हवेली सिर्फ एक बंधक आत्मा नहीं चाहती थी, वह एक रखवाला चाहती थी। खोजी को एक ठंडी दहशत महसूस हुई। उनका तर्क संगत दिमाग चीख रहा था, लेकिन सबूत उनकी आंखों के सामने था। पत्थर में खुदा हुआ, खून में लथपथ। यह कोई भूत की कहानी नहीं थी, यह एक शाप था।
जैसे ही नक्काशी की सच्चाई उनके दिमाग में बैठी, खोजी के हाथ में टॉर्च टिमटिमाने लगी। बैटरियां नई थीं, लेकिन रोशनी ऐसे मंद हो गई जैसे दमनकारी अंधेरे से शक्ति खींची जा रही हो। एक धीमी हंसी कक्ष में गूंज उठी। ये एक सूखी स्त्री जैसी आवाज थी जो दीवारों से ही आती हुई लगती थी। तो तुम लौट आए, एक आवाज फुसफुसाई। ये उनके दिमाग में थी, लेकिन उतनी ही स्पष्ट थी जैसे कोई उनके ठीक बगल में खड़ा हो। खून हमेशा लौटता है, समझौता पूरा होना चाहिए। खोजी को घबराहट ने जकड़ लिया। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन सीढ़ी गायब थी। जहां रास्ता था वहां केवल चट्टान की एक ठोस दीवार थी। वह फंस गया था। टॉर्च पूरी तरह से बुझ गई, उसे दम घोंटने वाले अंधेरे में डुबो दिया। लेकिन वह अकेले नहीं थे। उसे कमरे में अपने साथ एक उपस्थिति महसूस हुई, एक ठंड जो इस दुनिया की नहीं थी। ये उसकी त्वचा पर रेशमी कफन की तरह रगड़ रही थी। चमेली और खून की गंध उनकी नाक में भर गई। घुंघरू की हल्की झंझनाहट उनके ठीक पीछे सुनाई दी। उसे गांव वालों की कहानियां याद आईं। रोती हुई महिला, नर्तकी के घुंघरू, वे अलग अलग भूत नहीं थे, वे सब वही थीं। यक्षिनी, इस शापित जगह की शाश्वत कैदी और शाश्वत रक्षक। तुम्हारे पूर्वज ने मेरी जेल बनाई, आवाज फुसफुसाई, प्राचीन उदासी और क्रोध से भरी हुई। अब तुम इसकी रखवाली करोगे। खोजी का खून ठंडा पड़ गया। पूर्वज? उसका दिमाग उसके परिवार के इतिहास में वापस चला गया। उसकी दादी उसे अपनी वंशावली की कहानियां सुनाया करती थीं। वे राजस्थान के एक भूले हुए कोने के एक छोटे शाही परिवार से उतरे थे। एक ऐसा परिवार जिसने सदियों पहले अपनी जमीनें और उपाधि खो दी थी। एक ऐसा परिवार जो एक गांव से आया था जिसका नाम था चांदगढ़। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक बुलावा था। उसका पूरा जीवन, इतिहास के प्रति उनका आकर्षण, इस विशेष हवेली के प्रति उनका जुनून, यह सब शाप का हिस्सा था। उसने यहां आने का चुनाव नहीं किया था, उसे बुलाया गया था। वह अपनी पीढ़ी के पहला बच्चा था। अगली भेंट। खोजी ने जो आखिरी चीज देखी वह अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से थी। उसने खुद का एक सपना देखा, हवेली के सबसे ऊंचे झरोखे में खड़े हुए। उसका चेहरा पीला था और उनकी आंखें खोखली थीं। वह गांव को अंतहीन उदासी के साथ घूर रहा था। बाहर का तूफान थम गया था, लेकिन एक नया तूफान, निराशा का, उसके अंदर अभी शुरू हो रहा था। उसने अपनी खुद की इच्छा शक्ति को फीका पड़ते हुए महसूस किया, जिसकी जगह एक प्राचीन कर्तव्य ने ले ली थी। वह नया संरक्षक था। दीवारों में नई फुसफुसाहट। गांव वालों के पास जल्द ही एक नई कहानी होगी सुनाने के लिए। एक कहानी शहर के जिज्ञासु विद्वान की, जो हवेलियों के साए में गया और फिर कभी नहीं देखा गया। शाप पूरा हो गया था। हवेली को उसका रखवाला मिल गया था।